मैं सशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि सशक्तिमान परमेश्वर हमें एक और दिन दिया कि उसके वसीले से, उसके उस फजल से हम उस यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। एजेकियल की किताब 11 अध्याय और उसकी 20 आयत। जिससे वे मेरी विधियों पर नित चला करें और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर के इस पाक कलाम में एजेकियल वो परमेश्वर का दास जिसे परमेश्वर ने अपने लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने कामों के लिए अलग करके रखा है। और एजेकियल परमेश्वर का वो नबी है जिससे परमेश्वर बात करके इस समय उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करवा रहा है। और वो कहता है कि जिससे वे मेरी विधियों पर नित चला करेंगे और वे मेरे नियमों का माने, तभी वो मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। एजेकियल के विषय में जो हम पढ़ते हैं तो उसे कई बार जब इज़राइल के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया, जब इज़राइली लोग परमेश्वर की ओर मन नहीं फिराया और वो अपनी ही समझ का सहारा लेकर अपने सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर से अपने आप को दिन प्रतिदिन अलग करते गए, परंतु इस समय सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर अपने नबी के द्वारा उन बातों को एजेकियल पर जाहिर कर रहा है कि एजेकियल परमेश्वर के उन लोगों को जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तज दिया है, या यूं कहें कि उसको मानना छोड़ दिया है, वे लोग पर फिर भी परमेश्वर अपनी दया कर सकता है। वो परमेश्वर फिर से उनका परमेश्वर बन सकता है अगर वो एक काम करे कि परमेश्वर की उन विधियों पर चले, और जो मूसा के द्वारा ठहराया गया नियम परमेश्वर ने अपनी उन दुल्हनों को, उसकी निज प्रजा को दिया, अगर वो उसे फिर से माने तो यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। और सिर्फ यही नहीं, वो भजन संहिता 105 और उसकी 45 में भी कहता है दाऊद के द्वारा कि वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करें, या कि अगर स्तुति करें, अगर वो उसकी विधियों को मान लें और उसके नियमों को, उसकी व्यवस्था को अगर पूरी करें, तब यहोवा परमेश्वर उनका परमेश्वर ठहर सकता है। आज हम क्यों परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? क्यों परमेश्वर उन इज़राइलियों के विषय में, या जो लोग परमेश्वर के अजीज थे, खुदा की आज्ञा मानने वाले थे, परंतु जब वो संसार में थे बहुत सी बार उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया। और परमेश्वर क्यों मुझे और आपको उसे लिखित रूप में, बाइबल के रूप में मेरे और आपके हाथों में थमा दिया कि आज हम वो गलती या वो बातें जो उस समय के लोगों ने करी, हम ना करें। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको आज फिर से अपने वचन के द्वारा नया ताजा कर रहा है। वो अपनी उस वाचा को फिर से आज एक एक व्यक्ति को स्मरण दिला रहा है। हम इज़राइल के गुनाह को नहीं देख रहे, हम इज़राइल के उस पाप को नहीं देख रहे, हम उस इज़राइल की उन बातों को जिन्हें वो कह रहा है उन्हें नहीं देख रहे, परंतु हम उनके पाप को भी नहीं दिखा रहे, परंतु परमेश्वर यहाँ हमें दिखाना चाह रहा है कि अगर वो मेरी ओर फिरेंगे तो मैं उनका परमेश्वर ठहर सकता हूँ। इसलिए वो कहता है कि उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। यिर्मयाह को भी परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी के रूप में कि इज़राइलियों से वो परमेश्वर बात कर ले, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा अगर तुम
मेरे नियमों को मानो। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के नियम को मान नहीं रहे या उसकी वचन की ओर चल नहीं रहे, परंतु इन लोगों ने अपने कानों को अलग अलग प्रकार के वचन की ओर, जो उन्हें बेहतर लगता है उसी के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि उनके जीवन में दुख, समस्याएं, बीमारी, रोग, निराशाएं, चिंताएं, हिताशाएं उनके जीवन पर कब्जा करके बैठ गई हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर फिरना या परमेश्वर के नियमों को मानना या उसकी विधियों पर चलना छोड़ दिया है। इसलिए परमेश्वर ने अपने क्रोध को ऐसे लोगों पर निरंतर रखा है और आज लोग सिर्फ कथा और कहानियों पे अपने मन को लगा रहे हैं। इसलिए इज़ेकियेल 14 अध्याय उसकी 11 में फिर कहता है, ताकि इज़राइल का घराना आगे को मेरे पीछे होन लेना ना छोड़े और ना अपने भक्ति भांति के अपराधों के द्वारा आगे को अशुद्ध बने, वरन वे मेरी प्रजा बने और मैं उनका परमेश्वर ठहरूं। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। मैंने पहले कहा कि हम इज़राइल के गलतियों को नहीं देख रहे या परमेश्वर इज़राइल की गलतियों को मुझे और आपको दिखाकर ये नहीं दिखाना चाहता कि इज़राइली लोगों की कमियां थी, परंतु ये वचन अगर आज मैं और आप सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर चाहता है आज एक एक व्यक्ति से कि इज़राइलियों ने परमेश्वर के आगे उसकी विधियों पर नहीं चल पाए, उसे छोड़ दिया, परंतु वो भांति भांति अपराधों के द्वारा आगे अशुद्ध बने। पर आज हमारे पास चुनाव है कि हम किसे चुने। इसलिए मेरे प्यारों, अगर आज आपका मन इस बात को बोलता है कि मैंने परमेश्वर की विधियों को तज दिया है या उसकी विधियों पर मैं नहीं चल रहा हूँ या मैं उसके नियमों को नहीं मान रहा हूँ, परंतु मैंने अपने जीवन में ऐसा सोचा कि कोई व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना कर दे, कोई पासवान हमारे लिए प्रार्थना कर दे, कोई नबी या प्रेरित हम पर हाथ रख दे। अगर आज आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं मेरे प्रिय। इसलिए कि आपने परमेश्वर की विधियों को नहीं चले, ना उसके नियमों को माने, परंतु आज आप इंतज़ार कर रहे हैं ऐसे लोगों की या ऐसे प्रेरितों की या ऐसे भविष्यवक्ताओं की या ऐसे पासवान की कि कोई आपके लिए प्रार्थना करे। परंतु जब तक आप परमेश्वर की विधियों को नहीं चलेंगे, उसके नियमों को नहीं मानेंगे, तो परमेश्वर अपने आप को हमेशा के लिए आपसे अलग ही रखेगा। इसलिए अगर आज आपके जीवन में पवित्र आत्मा आपको कायल कर रहा है कि मैं परमेश्वर की विधियों पर नहीं चल रहा या उसके नियम को नहीं मान रहा, तो देरी ना करें, आज ही इसी समय परमेश्वर के चरणों में आ जाएं और देखते हैं, आप अपने शरीर में अपनी स्थिति को देखते हैं कि मेरी स्थिति पहले जैसी बेहतर नहीं है। मैं जैसा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या संसारिक वो तमाम चीज़ों की ओर से अच्छा था, परंतु अब मेरी स्थिति बिगड़ रही है। तो देखें कहाँ पर आपने परमेश्वर की विधियों को छोड़ दिया है, उसके नियमों को मानना तज दिया है। इसलिए देरी ना करें, परमेश्वर की ओर फिरें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर कलाम के लिए, इस आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन के लिए प्रभु, जहाँ इज़ेकियेल 11 अध्याय और इसकी 20 आयत में जहाँ हम इज़राइल के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा उन्होंने मानना छोड़ दिया, उसकी विधियों पर वो चल ना सके, उसके नियमों को नहीं मान पाए, परंतु परमेश्वर फिर भी कहता है कि अगर तुम मेरी विधियों पर चलोगे या मेरे नियमों को मानोगे, तभी तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। अगर आज परमेश्वर की कमी आपके अंदर खल रही है कि मैं परमेश्वर के साथ चल नहीं पा रहा हूँ,
मैं प्रभु की हाजिरी में बैठ नहीं पा रहा हूँ, तो ये समय मेरे प्रिय अपने मन को कायल करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ इसी समय आपके मन को नया बल और शक्ति ताकत देगा। अगर आज आपने निर्णय ले लिया तो परमेश्वर 100% आज ही आपकी ओर फिरकर आपको अपना और अपनी प्रजा बना लेगा, आपको अपना बेटा और बेटी बना लेगा। इसी समय मैं चाहता हूं पिता, जो प्रिय भाई बहन आज सुबह के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन को सुन रहे हैं, आपका आत्मा भरपूरी से कार्य करे, जिससे तेरे लोग प्रभु छुटकारा पाए। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबके साथ हो। शालोम।